अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक और नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे इमरान खान को FIA की तरफ से नोटिस मिल गया। तो वो नोटिस क्या है, वो ये है कि इमरान खान साहब को तलब कर लिया गया है कि जनाब आएँ, आके जवाबात दें अपनी सारी इस फंडिंग के बारे में। और ये जो नोटिस मिला है ये इमरान खान के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होगा, क्योंकि आपने सारा हिसाब किताब देना है। अब तो आप अकाउंट छुपा भी नहीं सकते, क्योंकि स्टेट बैंक की तरफ से सारे अकाउंट की रिकॉर्ड दे दिया गया है इलेक्शन कमीशन को, वो सारा FIA के पास है। अब आपने आके हिसाब किताब देना है। जो आप कहते रहे कि जी हमने छुपाया तो कुछ नहीं हुआ, हमने तो एक एक चीज़ का हिसाब आपको दे दिया था, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आई है तो उसमें पता चला कि 1 अरब के करीब फंडिंग का तो आपने सोर्स ही नहीं बताया हुआ। अब इलेक्शन कमीशन ने आपको कह दिया कि जनाब आप आ जाएं और 1986 से 1996 में से लेके अब तक जो आपकी नेशनल इंटरनेशनल रजिस्टर्ड कंपनी है उन सब का हिसाब दें। किस किस कंपनी से आपको कितनी कितनी फंडिंग आई है उसका हिसाब दें। किस किस गैर मुल्की ने आपको फंडिंग दी है उसका हिसाब दें। तो अब जब हिसाब देना पड़ेगा तो तब इमरान खान को लग पता जाएगा, क्योंकि अब आप FIA को आपने हिसाब किताब देना है। और FIA किन के अंडर है? राना सनाउल्लाह के अंडर है। तो अब आप वहाँ पे वो हिले बहाने तो हो नहीं सकेंगे कि जो पहले आप करते रहे थे। अब आपको सब कुछ आप सामने आएगा अवाम के। पहले आपने जी 9 दफ़ा तो अपना वकील चेंज कर दिया, कोई 13 दफ़ा तो आप स्टे लेने के लिए गए अदालत में, फिर उसके अलावा आपको 24 दफ़ा आपको पूछा गया कि जनाब बताएं अपने अकाउंट्स का हिसाब दें। तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो अब नहीं चलेंगी। अब आपका सारा खाता जो है ना वो खुल के सामने आ जाएगा। वो 1 अरब की जो फंडिंग है ना उसका सोर्स भी आपको बताना पड़ेगा। देखिए, जो ममनुआ फंडिंग वाला था ना, ये मामला लेके गए थे अकबर एस बाबर साहब। उन्होंने उस वक्त भी इमरान खान साहब को कहा था कि जनाब कुछ गड़बड़ है, आप ये देख लें, ये सारा कुछ जो सामने आ रहा है ये कुछ ठीक नहीं है। तो इमरान खान साहब को चूँकि पता था कि ये गड़बड़ है, क्योंकि उनको पता था कि उनको फंडिंग कहाँ से आ रही है, उनको पता था कि ये चैरिटी का पैसा है जो मैं अपने पार्टी के फंड के अंदर लेके आ रहा हूँ, और सारा पैसा लगाया भी नहीं गया होगा, क्योंकि जाहिर है जिन्होंने आपका इमेज बिल्ड किया वो सब पैसा तो उन्होंने भी लगाया ना। अब तो सबको पता है कि आपको बनाने वाले कौन है, आपकी पार्टी के लिए जलसे कौन करते थे, आपके लिए मीडिया कौन मैनेज करते थे। तो वो जो मीडिया मैनेज करने वाले थे उन्होंने ही आपके लिए कंपनियां हायर की थी, उन्होंने ही आपका सोशल मीडिया जो था बनाया हुआ था। अब वही सोशल मीडिया उनके खिलाफ हो चुका हुआ है। तो अब उनको समझ आ रहा है कि जिस सांप को दूध पिला पिला के हमने पाला था वो अब हमें ही ढसने के लिए तैयार है। तो वो जो पैसा आ रहा था आपको, जो अरबों की फंडिंग आई है, वो सारा तो लगा नहीं होगा पार्टी के अंदर। तो वो पैसा कहाँ गया होगा, अब उसका भी हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपको हिसाब तो देना पड़ेगा कि ये अगर 5 करोड़ रुपया आया है तो 5 करोड़ रुपया क्या लगा है? नहीं लगा। अगर उसमें से 3 करोड़ लगा तो 2 करोड़ कहाँ 2 करोड़ लगा, तो वो 3 करोड़ लगा तो 2 करोड़ कहाँ पे गया? तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो अब खान साहब को बतानी पड़ेंगी, और अब छुप नहीं सकते हैं वो उनसे। लेकिन मुझे तो अभी भी हैर हदशात हैं कि खान साहब नाअहल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि खान साहब अभी भी लाडले तो हैं। जुडिशरी को देख लें, आप इस्टेब्लिशमेंट को देख लें, आप मीडिया को देख लें, अभी भी एक उसके अंदर सेगमेंट है जो खान साहब के फेवर में है, जो खान साहब के ख़िलाफ़ कुछ होने नहीं दे रहा। आप देखें जी, शहबाज गिल ने कैसा बयान दिया जो बगावत के ऊपर उन्होंने दिया। 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मिला, कल अदालत ने मज़ीद रिमांड देने से इनकार कर दिया। उन्होंने नज़रसानी की अपील दायर की, उन्होंने उस पर भी रिमांड नहीं दे दिया। तो ये जो है ये सब कुछ ऐਵੇਂ तो नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि आपने एक इमेज बिल्ड किया था उनको एक मसीहा दिखाया था, आपका ख्याल था कि ये एक फरिश्ते हैं, सादिक अमीन है। तो अब वो जो कोई कार्रवाई होने लगती है ना किसी भी अदारे की तरफ से, चाहे वो जुडिशरी चाहे इस्लामिक, वो घर से उनको रेजिस्टेंस शो हो जाती है। वो घर वाले कहते हैं कि नहीं जी, ये अभी भी जो सियासतदान है ये उनसे बेहतर है, ये अब सादिक और अमीन है, ये अभी भी बेहतरीन चॉइस है। घर वाले समझा नहीं पा रहे हैं कि देखें हमसे गलती हो गई है, हम गलत समझे हैं, अब हमें अक्ल आ गई है, बच्चों को नहीं आ रही है। तो उसकी वजह से वो अभी उतना मुश्किल फ़ैसला नहीं कर पा रहे खान साहब के बारे में जितना कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब के बारे में कर लिया था। देखिए, नवाज शरीफ साहब को आपने नाअहल कर दिया किस चीज़ के ऊपर ना, कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी। इमरान खान साहब का तो तोशाखाना का केस आ गया। अब देखना यह है कि उसके ऊपर क्या होता है कि आपने अपने टैक्स रिटर्न्स में वो तोशाखाना से
तहाई बेच के जो इनकम थी वो छुपाई थी। फैसल बड़ा का केस क्या था, यही था ना कि उन्होंने नेशनैलिटी उसको छुपाई थी जिसको कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। अब उन्होंने जिस वक्त वो इलेक्शन लड़ रहे थे उस वक्त वो नेशनैलिटी छोड़ चुके थे, लेकिन चूंकि उन्होंने मिस डिक्लेरेशन की थी तो उनको नाअहल कर दिया। खान साहब ने तो कितने सर्टिफिकेट्स जमा करवाए हैं जिसमें जो मिस डिक्लेरेशन उन्होंने की है। फिर तोशाखाना का उन्होंने छुपवाया है। उसके अलावा जो मलिक रियाज वाला केस है जो आपने कैबिनेट के अंदर से 50 अरब माफ़ करवाए थे, लेकिन अभी तक उस तरह खान साहब के खिलाफ जो है ना वो नई कार्रवाई हो रही है। खान साहब मीर सादिक मीर जाफ़र कह जाते हैं सिपा सलार को, फिर वो न्यूट्रल को जानवर कह जाते हैं, लेकिन उस तरह उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। मीडिया में अभी भी एक सेगमेंट उनके हक में उसी तरह, ठीक है ये ARY का चैनल लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं होगा क्योंकि अदालत जाएंगे। अदालत में अभी भी इमरान खान साहब के सपोर्टर बैठे हुए हैं। आप परवेज़ अलाई वाले केस में देख लेना, एक दफ़ा तो आप कहते हैं कि जी पार्टी के सरबराह जो बात कह देता है वही बात माननी है, दूसरी दफ़ा आप कहते हैं कि नहीं, बाज़ दफ़ा अगर जज से अनकॉन्शियसली कोई फैसला हो जाता है तो वो उसको फिर आके ठीक कर सकता है। तो आपने फिर कहा कि नहीं जी पार्टी हेड जो पार्लिमानी सरबराह होता है उसकी बात मानी जाती है। तो वहाँ पे जब इमरान खान साहब जाएंगे ये FIA के नोटिस के ऊपर तो उनको स्टे मिल जाएगा, जैसे कि पेशावर से असद कैसर साहब को मिला हुआ है, इमरान इस्माइल साहब को मिला हुआ है कराची से। इसी तरह खान साहब भी जब जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो उनको वहाँ से स्टे मिल जाएगा और FIA को कहा जाएगा कि नहीं जी आप अभी पीछे बैठे रहें, कोई ज़रूरत नहीं है आपको खान साहब के खाते खंगालने की, बल्कि आप आए ना ज़रा, आप किस हैसियत से उनके खाते खंगालने लगे, पहले हमें मुतमिन करें फिर आप जाके खान साहब को के खाते खंगालें। तो और शहबाज गिल साहब की भी उन्होंने ज़मानत दायर कर दी है, मंडे ट्यूसडे को उनको ज़मानत मिल जाएगी। अल्लाह अल्लाह खैर अल्लाह उसी पुरानी तरह में सब काम करेंगे। ARY जो है वो भी जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ से उसका भी चैनल लाइसेंस बहाल हो जाएगा, फिर वो उसी तरह आएंगे अपने झूठ की पटारियाँ खोलेंगे। मैं चैनल लाइसेंस करने के कैंसिल करने के हक़ में नहीं हूँ कि जो 4000 बंदा उसको क्यों बेरोज़गार करना। आप मालकान को जुर्माना करें, आप मालकान को सज़ा दें। देखें बरतानिया के अंदर उनको बड़े बड़े भारी जुर्माने हुए हैं, उनको माफिया मांगनी पड़ी है। अब वहाँ पे सोच समझ कर चलते हैं कि नहीं, यहाँ पे भी करें। यहाँ का अदालती सिस्टम आपने इतना कमज़ोर रखा हुआ है। तो सारी चीज़ें जो है ना वो ये है कि इमरान खान साहब अभी भी लाडले हैं, उनका लाडलापन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। वो उसी तरह टीवी पे आते हैं, वो कहते हैं जी वो मेरा मौक़िफ़ बताने वाले चैनल को आपने बंद कर दिया, हालांकि उस सारे चैनल पे वो लाइव जा रहे हैं, उनका मौक़िफ़ ही चल रहा है। तो वो उसी तरह मीडिया पे आ रहे हैं, उसी तरह अपनी साजिशी थ्योरियाँ बेच रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक इल्ज़ाम लगा दिया जो किसी कभी तक नहीं लगाया, जो इन्होंने लगा दिया कि नहीं जी वो मिसाइल पाकिस्तान से वो ड्रोन चला है जिसने जाके अमन अंजवारी को मारा। ये दुश्मन आप पे जो इल्ज़ाम लगाया जो इमरान ने लगाया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं जी तालिबान जो है वो तो हमारे भाई थे, हम तो उनके सपोर्टर थे, वो हमारे ऊपर हमारे खिलाफ क्यों कार्रवाई करी, ये भी कोई साजिश है। यानी कि आप वो भी आदमी के ऊपर इल्ज़ाम लगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो वो लाडले हैं, वो लाडले बने हुए हैं और वो लाडले रहेंगे, वो जा के कोर्ट से स्टे लेते रहेंगे। होना कुछ भी नहीं, जो FIA का नोटिस उनको मिल गया है तो ये तमाशा तो चलता रहेगा। आज भी उनकी तकरीर है, देख लेते हैं कि वो आज क्या चूरन बेचते हैं।